दोस्तों नमस्कार, YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैदानी राज्यों को डबल मार लगने वाली है, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ 13, 14, 15 जो अप्रैल है उसमें ही सिर्फ भारत के पहाड़ी राज्यों पर या मैदानी राज्यों पर बारिश और आंधी तूफान आकर निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो नए अपडेट आ रहे हैं उनके मुताबिक भी परिस्थितियां कुछ किसान भाइयों के लिए खास तौर से वे अच्छी बिल्कुल नहीं है। ये 13 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 13 अप्रैल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धूल भरी आंधी, मेघ गर्जना, बारिश कई भागों पर जो है होने के आसार है। और मैं आपको आगे की रिपोर्टों पर भी नजर जो है वो डलवाता हूं। ये 14 अप्रैल की है। 14 अप्रैल में ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है लगातार बन रहे हैं। और मैदानी राज्यों के साथ साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा यानी कि ज़्यादातर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखें दोस्तों, 15 अप्रैल में भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर बारिश पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रहेगी। 16 अप्रैल में भी यहाँ पर मैदानी राज्यों पर बारिश रहेगी। और 17 अप्रैल से कुछ थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आ रही है, यानी कि कुछ मौसम कई भागों पर साफ हो जाएगा। लेकिन एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात के कई भागों पर फिर से बादल जो है वे देखने को मिलेंगे। और 18 अप्रैल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज हवाएं और मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो हमें नजर आ रही है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। और इस पश्चिमी विक्षोभ का असर बोल सकते हैं कि 19-20 अप्रैल तक भी भारत के मैदानी राज्यों पर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यानी कि पहला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किसान भाइयों को काफी परेशान करने वाला है। और उसके बाद में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आकर 18, 19 और 20 अप्रैल के आसपास जो है वो भी कई भागों पर आंधी, तेज हवाएं और बारिश जो है वो करने वाला है। तो इससे किसान भाइयों के लिए एक चुनौती भरा जो मौसम है वो जो है होने वाला है। तो आप जो है थोड़ा ध्यान रखें इसी वजह से, क्योंकि जो मौसम है वो काफी लंबे समय तक जो है वो मैदानी राज्यों पर बिगड़ने वाला है फिलहाल। तो आइए दोस्तों, फिलहाल देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 10 अप्रैल में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ट्रफ जो है इस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर एक नया पश्चिम विक्षोभ जो है दोस्तों ये आने वाला है, यानी कि ये जो है पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से कल की अगर हम बात करें 10 अप्रैल की, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। हालांकि बारिश की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर काफ़ी कम है। तराई वाले भागों पर पंजाब, हरियाणा के कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि राजस्थान के कुछ भागों पर जो है वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है, यानी कि कई जो राज्य हैं यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के जो है आसार नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एंटी सर्कुलेशन अरब सागर पर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी पर है। इसकी वजह से भी मॉइस्चर जो है किस तरह से मध्य राज्यों पर पहुंच रहा है। तो इन वेदर सिस्टमों की वजह से कल जो है मैदानी राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, 10 अप्रैल में देखते हैं कि जो भारत के खासतौर से मैदानी मध्य पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों के आखिर किन किन जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें आने वाली 10 अप्रैल में नजर आ रही है। दोस्तों, ये 10 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है। 10 अप्रैल में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों ही पर्वतीय क्षेत्रों पर बादल देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। गिलगिट, बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फरपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब पंजाब, हरियाणा के कई भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है, लेकिन कुछ तराई वाले भागों पर जैसे कि पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर के आसपास के भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के पंचकुला और यमुनानगर के आसपास के भागों पर ही छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। वो भी दोस्तों सिर्फ संभावना ही है, ऐसा नहीं है कि जो है वो बारिश ही हो जाए, सिर्फ संभावना ही है। क्योंकि जो ये पंजाब के भाग हैं, ये माफ़ कीजिएगा हरियाणा के भाग हैं, हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं। तो जब हिमाचल प्रदेश के भागों पर बारिश होगी तो कुछ बादल थोड़े बहुत उत्तरी जो है हरियाणा के भागों पर आ सकते हैं। और मध्य दक्षिणी भागों पर पंजाब, हरियाणा पर भी थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, यानी कि ज़्यादातर जिलों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और
कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर के आसपास के भागों पर, या हो सकता है एक दो जिलों पर, अंदरूनी भागों पर भी थोड़ी बहुत मेघ गर्जना या बारिश जैसी गतिविधियां जो है वे देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी और बरेली से लगाकर लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, यहाँ पर जो है कुछ बादलों की आवाजावी जो है वो देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं हालांकि उत्तर प्रदेश के भागों पर ना के बराबर है, लेकिन जब बादल रहेंगे हो सकता है एक दो जिलों के इलाकों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। हालांकि संभावनाएं काफ़ी कम है, जो अगर होती भी है तो वो सिर्फ सहारनपुर और बिजनौर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। मध्य प्रदेश पर जबलपुर से लगाकर और बालाघाट, नरसिंहपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल के आसपास के, भोपाल के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, खरगोन और गुना से लगाकर सागर, उमरिया के भागों पर भी, डिंडोरी, यहाँ पर भी बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ बिहार के दक्षिणी भागों पर भी, गया से लगाकर और भागलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हो सकता है छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो जाए। झारखंड पर भी रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से रायपुर, मुंगेली, कदर्व, राजनांदगांव के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र पर अगर बात करें, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होगी। गुजरात पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन केरल और दक्षिणी कर्नाटक के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिलेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर मौसम साफ बना रहने की संभावनाएं है। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो रहेगा। और 11 अप्रैल में भी देखिए पहाड़ी राज्यों पर बारिश रहेगी, और इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। और 12 अप्रैल में भी दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और जैसे कि आपने देखा कि 13 अप्रैल से मैदानी राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जो है वो हमें नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको 13 अप्रैल से 18-19 अप्रैल तक का वेदर जो है वो दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।